ओ, तुम तो दूसरा अनिक चल रहा है। प्रत्याहारान्निक बोलते हैं। ये पसपसान्निक था, ये प्रत्याहारान्निक। आयु अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ। इस वार्तिक के दो व्याख्यान हो सकते हैं। एक तो कर्तव्य का अधिकार अध्यार करें, अकारस्य विवृतोपदेश कर्तव्य किम प्रयोजनम आकार ग्रहणार्थ। अकार सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्। अकार का यहाँ पर अष्टाध्यायी के प्रारंभ में विवृत उपदेश करना चाहिए, जिससे कि सवर्ण ग्रहण से आकार को भी ये ग्रहण कर ले। सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात्। यदि आकार का संवृत्त ही रखेंगे तो भिन्न प्रयत्न होने से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, और अणुदित सवर्ण प्रत्यय अण सवर्ण का ग्रहण कराता है तो नहीं करा पाएगा। आकार आकार का ग्रहण नहीं करा पाएगा। विपरीत तो बारीक देते हैं। वो अलग है, वो भी है। समारनाथ घोष, विवार श्वास घोष। पर ये जो मुख के अंदर प्रयत्न होते हैं उनको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, जिह्वा के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न तो 5 होते हैं, और विपरीत ये बाह्य प्रयत्न तो एक एक वर्ण के 4 4 होते हैं। विवार श्वास घोष अल्प प्राण, या सवारनाथ घोष महाप्राण। नहीं, 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं, 2 4 महाप्राण होते हैं, अंतस्थ अल्प प्राण होते हैं, ऊष्म महाप्राण होते हैं। ये व्यवस्था है। 1 3 5 वर्गों के अल्प प्राण, ऊष्म, अंतस्थ और ऊष्म में अंतस्थ अल्प प्राण, ऊष्म महाप्राण। 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण। वो जो सादय उष्माण, शादी वर्ण ऊष्म वर्ण हैं, और वे महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। सस्थानेन द्वितीय आकारेण चतुर्थ, वे सब महाप्राणत्व को बताते हैं। द्वितीय वर्ण महाप्राण है, चतुर्थ वर्ण भी महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते हैं। सवारनाथ घोष और विवार श्वास अघोष, पहले दूसरे जो होते हैं वो विवार श्वास अघोष होते हैं। तीसरे चौथे पांचवे सवारनाथ घोष होते हैं। तो बाकी सभी स्वर विपरीत, सिर्फ अ जो है वो संदेश। आभ्यंतर प्रयत्न है ये। बाह्य प्रयत्न स्वरों के यदि देखोगे तो उदात्त अनुदात्त स्वरित है। व्यंजनों के तो वो है विवार श्वास अघोष सवारनाथ घोष। पहले दूसरे वर्ग के पहले दूसरे विवार श्वास अघोष, पहले दूसरे अघोष वर्ण होते हैं, तीसरे चौथे पांचवें घोष होते हैं। 1 3 5 अल्पप्राण, 2 4 महाप्राण। अंतस्थूल अंतस्थ अल्पप्राण, उस महाप्राण। सादा उष्माण ये महाप्राण को ही बता रहा है। तो यहाँ पर अकार से विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ। यहाँ पर अकार से, इसको फिर पढ़ना भी चाहिए आई। नहीं वो तो केवल वो उच्चारण में तो उच्चारण करोगे ना, चेष्टाध्यायी के सूत्रों का ही उच्चारण करो।
केवल कार्य करने के लिए उसको विपरीत उपदेश किया है। अष्टाध्यायी में भी वृद्धिरादय चलिंग गुण ऐसे सब समृद्धि पढ़ा जाएगा। वो तो बोलते समय तो समृद्धि है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अकार से विपरीतोपदेश, ये विपरीत से गुण से उपदेश विपरीतोपदेश, अकार में भी षष्ठी है, विपरीत में भी षष्ठी है, तो समास कैसे हो गया? सापेक्षम असमर्थम भवति होना चाहिए। जैसे रिद्धस्य राज्या पुरुषा, रिद्धस्य राजपुरुषा नहीं होता। तो ये देवदत्त से गुरुकुलम, देवदत्त से गुरुकुलम वाली शैली का प्रयोग है। तो आगे बढ़ता हूँ। इनसे कारणम न गृह्णीयात्, क्या कारण है कि ग्रहण नहीं करा पाएगा? कहते हैं विवार भेदात। विवार भेदात का अर्थ है विवार यदि विकास है, इतिहास विवार है प्रयत्न, विवार का अर्थ प्रयत्न, विवारयति विकासयति हास्यम इति विवार है प्रयत्न। विवार भेदात प्रयत्न भेदात। किम किम पुनः कारणम न गृह्णीयात्, प्रयत्न भेदात। विवारयति विकासयति माने आभ्यंतर प्रयत्न। व्यक्ति पक्षे ग्रहण, ग्रहणक शास्त्र आरंभात दोषापत्ति। आकृति पक्ष में तो ग्रहणक शास्त्र की जरूरत ही नहीं है, खंडन कर दिया है आकृति पक्ष में उस सूत्र का। आकृति पक्ष में आकृति उपदेशात सिद्धम, आकृति में उपदेश है अ ई उ इत्यादि का, आकृति उपदेश माने गए तो सिद्ध हो जाएगा। हम्म। किम उच्यते विवार भेदात न पुनः काल भेदात अपि, ये नहीं कह रहे हो कि काल भेद भी है अ और आ का। यद्यपि अयम विवार भिन्ना एवं काल भिन्नोपि सत्यम एवं एतत्, बात आपकी आधी ठीक है। क्यों? वक्ष्यति सत्यम एवं एतत्, अर्थात आपकी आधी बात ठीक है। सत्य शब्द अर्धांगीकार में है। वक्ष्यति तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसी भाग में 241 पेज पर कहेंगे तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इत्यत्रास्य ग्रहण प्रयोजनम आस्य येषां तुल्यो देशा प्रयत्नस्य ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति। बाह्यस्य पुनरास्यात् काल, काल जो है वो आस्य से बहिर्भूत है। तेन
स्यादेव काल भिन्न से ग्रहणम न पुनर्विवार भिन्न से। काल भिन्न का तो ग्रहण हो जाएगा, पर विवार भिन्न का ग्रहण नहीं होगा। विवार भिन्न का अर्थ है प्रयत्न भिन्न का ग्रहण नहीं होगा। किम पुनरिदम, ये जो गा था ना पहला वार्तिक, उस पर पूछ रहे हैं। किम पुनरिदम, किम पुनरिदम विवृत उपदिश्यमान से प्रयोजनमन वाख्यायते। ये विवृत आचार्य ने उपदेश किया है, पाणिनि ने ही, वार्तिकार उसका प्रयोजन बता रहे हैं, या पाणिनि ने उसको संवृत किया है। संवृत उपदेश मानस विवृत उद्देश्य होते थे। वार्तिकार विवृतोपदेश करने की सलाह दे रहे हैं। इनमें कौन सी बात सही है? विवृत उपदेश मानस प्रयोजन वाक्य थे, या संवृत उपदेश मानस से विवृतोपदेश होते थे। तो कह रहे हैं विवृत उपदेश मानस से प्रयोजन वाक्य है। कथन जी आए थे, विवृत तो पाणिनि ने ही कर रखा है, उसका केवल प्रयोजन दे रहे हैं ये तो वार्तिककार। विवृतोपदेश यदयम् आ अ इति अकारस्य विवृत समृद्धता प्रत्यापत्ति शास्त्र। जो समृद्ध रूप में प्रत्यापत्ति की है ना, विवृत आकार को समृद्ध किया है, इससे पता लगता है कि, उसी से पता लगता है कि विवृतो पाणिनि ने ही विवृतोपदेश किया है, और वार्तिककार उसका प्रयोजन दे रहे हैं आकार ग्रहणार्थ। यहाँ पहले और को संगीत पढ़ते विपरीत पढ़ते। हैं? यहाँ पर पहले वाले और को संगीत पढ़ते नहीं क्या विपरीत? सही हूँ? नहीं, लास्ट सूत्र में पहला विपरीत है, दूसरा समूह। ये बात तो पूरे में लागू होगी। नहीं, अष्टाध्यायी में वो विपरीत है। प्रत्यापत्ति शास्त्र के अंत में प्रयोग के लिए कर रहे हैं कि जब भी प्रयोग करोगे, व्याकरणगत कार्य करने के लिए विपरीत है, जैसे ही प्रयोग करोगे तो वो सम्मिलित होता है। इसका उच्चारण विपरीत करते। पहले वाले का। यहाँ पहला जो वार्तिक है, अकार से विवृतोपदेशा, इसके दो ढंग से व्याख्यान हो सकते हैं ना। एक तो कर्तव्य का अध्ययन करें, अकार से विवृतोपदेश कर्तव्य, जैसा कि भाष्यकार ने अर्थ किया है। दूसरा हो जाएगा अकार से विवृतोपदेश वर्तते किम प्रयोजनम आकार ग्रहणार्थ।
हम्म। कहीं पर प्रदीप आदि ने कहा भी है। समृद्ध होगा तो वाणु हम्म। समृद्ध आकार बता दो हम्म। तो आठ प्रत्यार में अण प्रत्याहार में नहीं आएगा। समृद्ध होता तो क्या समस्या है? वो तो समस्याएं तो मेरी सारी दिखाएंगे ना, अभी शुरू हो रहा है काम। ये कृत्य और कर्तव्य की बात है बस। ये जो पहला वार्तिक है ना, अकार से विवृतोपदेश कृता आचार्येण पाणिनिना, तस्य किमर्थ, तस्य किम प्रयोजनम। तो वार्तिकार कहते हैं आकार ग्रहणार्थ या अकार से विवृतोपदेश कर्तव्य, किम प्रयोजनम, आकार ग्रहणार्थ। क्रीता और कर्तव्य, ये दो बात, ये 87 पेज पर राइट साइड में पहले ही अनुच्छेद के बाद। प्रदीप किम प्रयोजन विवृत शब्द उपदेश मानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते आवश्यक संवृतस्य उपदेश मानस्य विवृत उपदेशस्य उद्यते। किम सूत्रकार ने विवृतोपदेश कृता, सूत्रकार ने ही विवृतोपदेश किया है। वार्तिक कारण तस्य प्रयोजनम उक्तम अथवा कृते विवृतोपदेश वार्तिक कृता कर्तव्यत्वेन उपन्यस्त इति प्रश्न। विवृतस्य उपदेशस्य मानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते कथं जायते इदम् इति आकारस्य विवृतस्य संवृत्ता प्रत्यापत्तिं करोति शास्ति। नैतस्ति ज्ञापकम् अस्ति हि अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं किम्। कुछ अलग भी इसके कथन में प्रयोजन है क्या। अति खट्वा अति माला है ना, इत्यत्र आंतर्य तो विवृतस्य, अति खट्व अति माल, आंतर्य तो विवृतस्य विवृता प्राप्नोति समृता स्यादिति एवं अर्थः प्रत्यापत्ति। आंतर्य से विवृत को विवृत प्राप्त होता है, समृत हो जाए, इसके लिए प्रत्यापत्ति कर रहे हैं। अरे मैं तो कहीं और कहीं चला गया क्या। ठीक है, नैतस्ति ज्ञापकमस्ति एतस्य वचने प्रयोजनम। ज्ञापक नहीं है, इसका अलग प्रयोजन दे रहे हैं क्या। अति घटवाति माला में ना ह्रस्व गोस्त्री और उपसर्जन से जब ह्रस्व करेंगे, उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत शब्द को ह्रस्व होता है। उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत खट्वा तदंत, स्त्री उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतांत शब्द को ह्रस्व होता है। अति खट्वा को आंतर्यता विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति संवृतः स्यादित्यम अर्थः प्रत्यापत्ति। विवृत को विवृत प्राप्त होता है, समृत हो जाए, इसके लिए प्रत्यापत्ति है। समृत हो जाए इसके लिए प्रत्यापत्ति। आंतर्य से अति खट्वा के दीर्घ आ को ह्रस्व आ करेंगे गोस्त्र और उपसर्जन से, तो आंतर्य से विवृत को विवृत ही होगा। नहीं तो लेकिन वो तो कोई है ही नहीं ऐसा शब्द जो विवृत को विवृत तो लाकर बिठाओगे तभी बिठाओगे ना जब होगा। यहाँ पर जो जितने लोग हैं उन्हीं में से तो कोई कार्य करने के लिए कहेंगे, जो यहाँ है ही नहीं उसको कैसे बताएंगे कार्य।
वो ऐसे कह रहे नए लोके न च वेदे अकारो विवृतो अस्ति कस्तरीय संवृता यो अस्ति सो भविष्यति तदेतत् प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकम एव भविष्यति विवृतस्य उपदेश्य मानस प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति। प्रयोजन बताने वाला तदेतत् प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकम एव भविष्यति, ज्ञापक हो जाएगा। विवृतस्य उपदेश्य मानस प्रयोजनम अन्वाख्यायते। क्या पुनरत्र विशेषा, कहते हैं इन दोनों बातों में क्या फर्क पड़ता है, क्या भेद है। विवृतस्य उपदेश्य मानस प्रयोजनम अन्वाख्यायते, समृतस्य उपदेश्य मानस व विवृतोपदेशस्योद्येत। कुछ अंतर तो हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ भी प्रदीप ने लिखा है विवृतोपदेशा इत्यत्र कृता इति वा कर्तव्य इति वा वाक्य से अध्याहारे न कश्चित विशेषा इत्यर्थ। कृता अध्याहार या कर्तव्य अध्याहार करे तो कोई अंतर, वाक्य शेष अध्याहारे न कश्चित विशेष न खलु कश्चित विशेष, कुछ भी विशेष नहीं है। आहो पुरुष का मात्रम त्वेतत्, आहो पुरुषी का मात्र है। तुम कहते हो कि विवृतोपदेश का प्रयोजन बता रहे हैं, हम कहते हैं कि विवृतोपदेश का विवृतोपदेश करने की सलाह दे रहे हैं। अहो पुरुष का मात्रा, अहो अहम पुरुषा, अपनी बात को ऊपर रखने का ही बस बात, अपनी बात को ऊपर रखने का ही योजना है और कुछ नहीं है। अहो पुरुष का मात्रम त्वेतत् भवान आह, आहो पुरुष का मात्रम तू भवान आह समृत उपदेश्य मानस विवृतोपदेश शोध्यते। समृत उपदेश्यमान है और विपरीतोपदेश कर रहे। वयम तो ब्रूमा, हम कहते हैं कि विवृत उपदेश्यमान से प्रयोजन अन्वाख्यायते। विवृत उपदेश विवृत उपदेश्यमान है उसका प्रयोजन बताया जा रहा है, और आपने कहा समृत उपदेश्यमान है विवृतोपदेश शोध्यते। हम कह रहे हैं कि विवृत उपदेश्यमान से प्रयोजन अन्वाख्यायते। तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेशा सवर्ण ग्रहणार्थ, सवर्ण ग्रहण कराने के लिए तस्य एतस्य अक्षर समाम्नायिकस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेशा कर्तव्य। अक्षर समाम्नाय में जो पढ़ा है आकार, उसका विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेशा कर्तव्य। वह अन्यत्र धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपाता निपातस्थस्य, धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्यस्थस्य किम प्रयोजन सवर्ण ग्रहणार्थ अक्षर समाम्नायिकेन अस्य धात्वादिस्थस्य, अक्षर समाम्नाय वाले के द्वारा ग्रहण हो जाए। किंच कारणम न स्यात् व्यवहार भेदाय, प्रयत्न भेद के कारण नहीं हो पाता। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवती अक्षर समाम्नायिक, भवती अक्षर समाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणम इति यदयम् अकासवर्णे दीर्घ इति प्रत्याहार्य को ग्रहणं करोति कथं कृत्वा जातम्। नहीं द्वयो अक्षर समाम्नायिकयो युगपत् समवस्थानम् अस्ति। दो अक्षर समाम्नाय वाले दो वर्णों का एक भी विपरीत नहीं है, फिर भी अधिष्ठानत्वादेव एकादेशस्त्वयो इति। नैतदस्ति ज्ञापकम् अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम् किं यस्य अक्षर समाम्नायिकेन ग्रहणम् अस्ति तदर्थमेतत् स्यात्। खट्वा आडकम् बालाडकम् सती प्रयोजने न ज्ञापकम् भवति। सब जगह यही बात देखी जाएगी।
सति प्रयोजने न ज्ञातम तस्मात् विवृतोपदेशः कर्तव्यः। नैतस्ति ज्ञापकम अस्ति अन्यत् एतस्य प्रयोजनम, इसका प्रयोजन पृथक है। क्या प्रयोजन है? यस्य अक्षर स्वामनायिकेन ग्रहणम अस्ति तदर्थम एतत् स्यात्, जिसका अक्षर स्वामनायिक के द्वारा ग्रहण है। खट्वाडकम मालाडकम सदी प्रयोजन न ज्ञापकम भवति। कैस यत्नस्योद्यते विवृतोपदेशो नाम विवृतो वा उपदेशेत संवृतो वा को नु अत्र विशेष। स एष सर्वा एवं अर्थयतना यानी एतानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि, यानी एतानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि, नाम लेकर के जिनका ग्रहण नहीं किया, तेषाम एतेन अभ्युपायेन उपदेशस्योद्यते तद्गुरु भवति, इस उपाय के द्वारा उपदेश किया जा सकता है। तो कैस सर्व एवं अर्थो यत्न यानी एतानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि तेषाम् एतेन अभ्युपायेन उपदेशस्योद्यते तद्गुरु भवति, तस्माद् वक्तव्यम धात्वादिस्थश्च विपरीता। तो इसलिए ये कहना चाहिए कि धात्वादि में स्थित जो है वो विपरीत है। कै सर्वा एवं अर्थो सय सर्वा एवं अर्थो इतना, जो अग्रहण प्रातिपदिक है ना, जन का नाम लेकर के विवृत आकार युक्तानि पठितव्यानि एतेन अभ्युपायेन उपदेशश्चोद्यते तद्गुरु भवति, तस्माद् वक्तव्यम धात्वादिस्थश्च विपरीता, ऐसा कुछ बनाना चाहिए सूत्र। यदि सभी अग्रहण प्रातिपदिकों का नाम ले लेकर के विवृत करें तो ये बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा। ऐसा कोई वचन बनाना चाहिए, धात्वादिस्थश्च विपरीता। दोष रूप विवृत उच्चारण में प्रयत्न गौरव होगा बहुत बड़ा। अस्ति ही अन्यद एतस्य वचने में क्या बतलाया? आचार्य का व्यवहार जतलाता है भवती अक्षर समामनायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणम, अक्षर समामनाय वाले से धात्वादि का ग्रहण है। जैसे आकाश सवर्णे दीर्घ बोले, कैसे ज्ञापक? नहीं द्वयो अक्षर समामनायिकयोर युगपत् समवस्थानम अस्ति, अक्षर समामनाय वाले आकार का एक साथ कैसे दिखा पाओगे? एक को भी नहीं दिखा सकते अक्षर सममनाय वाले को। तो वही लिखा है प्रदीप ने, देवदत्त अज अस्ति इत्यादि प्रत्याहार लिंगेन एका अक्षर सममनायिको अस्ति तदर्थम भाष्ये द्वयोर्युक्तम इत्याह। तो कह रहे नहीं तो अस्ति ज्ञापकम अस्ति अन्यत् एतस्वचने प्रयोजनम किम, यस्य अक्षर समामनायिकेन ग्रहणम अस्ति, अक्षर समामनायिक आकार का ग्रहण है, ग्रहण आकार के द्वारा आकार का ग्रहण हो जाएगा। तदर्थम एतत् स्यात्, उसके लिए फिर ये खट्वा अडगम माला अडगम सती प्रयोजने न ज्ञापकम भवति, प्रयोजन के रहते हुए ज्ञापक नहीं होता है कोई भी। तस्मात् विवृतोपदेश कर्तव्य है। कैसे यत्न सद्यते विवृतोपदेशो न विवृतो व उपदेशेत संवृतो व कौन अत्र विवृत
उपदेश कर लो या समृद्ध, क्या फर्क पड़ता है। सैस यत्न स सर्व एवं अर्थो यत्न यानी एतानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि तेषाम् एतेन अभ्युपायेन उपदेशस्य उद्यते तद् गुरु भवति। यानी एतानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि तेषाम् एतेन अभ्युपायेन उपदेशस्य उद्यते तद् गुरु भवति। तस्मात् वक्तव्यम धात्वादिस्थस्य विपरीतः। इसलिए ये कहना चाहिए धात्वादिस्थ विपरीत होता है। दीर्घ प्लुतवचने च समृद्ध निवृत्त्यर्थ दीर्घ प्लुतवचने च समृद्ध निवृत्त्यर्थो विपरीतोपदेश कर्तव्य। दीर्घ प्लुतौ समृद्धो मा भूतम, दीर्घ और प्लुत समृद्ध ना हो जाए, इसके लिए विपरीतोपदेश। दीर्घ प्लुतो समृद्धो मा भूतान वृक्षाभ्याम देवदत्ता इति। जैसे वृक्ष को हमने सुपीच ऐसे दीर्घ किया, और देवदत्ता में गुरोर्दोरन्तस्याप्येकिकस्य प्राचाम दूरात् धूते हमने प्लुत किया। अब ह्रस्व की जगह ह्रस्व है समृद्ध, उसके स्थान में बिठाएंगे दीर्घ, वो है विपरीत। नहीं, वो समृद्ध है, क्या बोल दिया, आकार। वृक्ष तो समृद्ध है, उसकी जगह लाने वाला है वो विपरीत है, तो वो समृद्ध को समृद्धि होने लगेगा। दीर्घ प्लुतवचने समृद्ध निवृत्ति अर्थ है, स्थानांतर तमा से समृद्ध की जगह समृद्ध होने लगेगा, तो उसको दीर्घ प्लुतवचने समृद्ध निवृत्ति अर्थ विपरीत उपदेश कर्तव्य। दीर्घ प्लुतो समृद्धो मा भूतामिति। दीर्घ प्लुत समृद्ध ना हो, वृक्षाभ्याम देवदत्ता इति। कहते नैव लोकेन च वेदे दीर्घ प्लुतो समृद्धो। ना तो लोक में ना वेद में दीर्घ प्लुत समृद्ध नहीं है। कौतरी विवृतौ यौस्ततौ भविष्यता, जो है वही तो होंगे, आप बिना हुई चीज को कहां से ले आओगे। लोक और वेद में दीर्घ प्लुत समृद्ध नाम की कोई चीज नहीं है। स्थानीय प्रकल्प है दे तो अनुस्वारो यथायणम। कहते देखो समृद्ध स्थानीय है और समृद्ध दीर्घ प्लुत बना देंगे, स्थानीय जो है बना देगा उसको, आदेश को। यहाँ समृद्ध स्थानीय समृद्धो दीर्घ प्लुतो द्वितीय द्विवचन है, समृद्धो दीर्घ प्लुतो प्रकल्प एक अनुस्वारो यथायणम, जैसे अनुस्वार यण को सानुनासिक बना देता है। तद यथा संयंता इत्यादि उदाहरणों में संवत्सरा या लोकम तल्लोकम अनुस्वारा स्थानीय यणम अनुनासिकम प्रकल्पयति। अनुस्वार स्थानीय है ना, वो यण को अनुनासिक बना देता है। कहते विषम उपन्यास है युक्तम सतस्तत्र प्रक्लिप्तिर्भवति। वहां तो वो होता है, वहां तो विद्यमान है, वहां तो प्रक्लिप्ति हो जाती है। संति ही यणा सानुनासिका निरुनासिका से दीर्घ प्लुतो पुनर्नैव लोकेन च वेदे समृतो। दीर्घ प्लुतो लोक में वेद में कहीं भी समृद्ध नहीं है। कोतरी विवृतौ योस्ततौ भविष्यता। विवृत हैं, जो है वही तो होंगे। विवृतौ योस्ततौ भविष्यता, जो हैं वो हो जाएंगे। दीर्घ और प्लुत लोक वेद में समृद्ध नहीं है। क्या कौन है, विपरीत है, जो है वो हो जाएंगे। वो आपने दृष्टांत दिया कि जैसे यण की बात कही, अनुस्वार जो है उसको अनुनासिक बना देता है। अनुस्वार स्थानीय यणम अनुनासिकम प्रकल्पयति, यण को सानुनासिक बना देता है। ये बना इसलिए देता है कि वो होते हैं सानुनासिक निरुनासिक, दो तरह के यण होते हैं। एवं कुत तुल्य स्थानो प्रयत्न भिन्नो भविष्यता न पुनर् तुल्य प्रयत्न स्थान भिन्नो स्याताम। ईकार उकार हुआ,
वक्षति स्थानेन्तरतमा स्थाने इति वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहण से प्रयोजनम यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतैव आंतर्यम बलीयो भवति। स्थानांतरतमा पर ऐसा नियम बनाया कि जहाँ अनेक प्रकार का आंतर्य हो वह स्थानकृत आंतर्य बलवान होता है। स्थानांतरतमा की बात कर लिया है। कुत एतत् तुल्य स्थानौ प्रयत्न भिन्नो भविष्यतः। स्थान तो तुल्य है, प्रयत्न भिन्न है, तो तुल्य स्थान वाले प्रयत्न भेद वाले हो जाएंगे। न पुनर् तुल्य प्रयत्नौ स्थान भिन्नौ स्याताम ईकारो उकारो वा। ऐसा भी तो हो सकता है, तुल्य प्रयत्न वाले स्थान भिन्न वाले ईकार उकार भी तो हो सकते हैं। तो उसका प्रयोजन दे दिया स्थानांतरतमा, जहाँ अनेक प्रकार का आंतर्य हो तो स्थान आंतर्य बलवान होता है। ये बात जो है कही जो है लास्ट में, असति विवृतत्व प्रतिज्ञाने संवृत उच्चारण संवृतौ एव अकारो कारो प्राप्त। जैसे इन्होंने कहा है वे कुताई तत्तुल्य स्थान और प्रयत्न भिन्न होंगे न, पर तुल्य प्रयत्न स्थान भिन्न वाले भी तो हो सकते। ईकार और उकार किसके स्थान में? ईकार और उकार कैसे ईकार उकार है समृतत्व से अभ्युपू। प्रयत्न तो तुल्य हैं, किन्हीं किन्हों ने ईकार उकार का प्रयत्न समान बनाया आकार के साथ। स्थान भिन्न, आकार से उनका स्थान भिन्न है, वो क्यों नहीं होंगे ईकार उकार? तो बोले वो प्रमा स्थान कृतांतर्य बलवान होता है। ओम शांति शांति शांति। सादरं नमो नमः अनुगृहीतम्।